So let's continue the topic of errors in expense account. We will start with question number 3 from the study pack. थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप हम कर लेते हैं. लास्ट में हमने क्या पढ़ा था. देखो, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट. एरर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं. वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ एरर्स. पहले दो कैटेगरीज हमारे पास, ठीक है. एक है हमारे पास एरर्स अफेक्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, और दूसरी कैटेगरी क्या है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. लास्ट में जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. अभी भी हम वही थोड़े से कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल आल्सो स्टडी द एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले कौन से एरर्स हैं. दीज आर द 6 एरर्स. पहला क्या है, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉप कॉर. या आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा, कॉप कॉर. कॉप कॉर का मतलब एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर कॉम्पनसेटिंग एरर, ओरिजिनल एंट्री, रिवर्सल. ये 6 एरर्स हैं. पहला एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि रॉन्ग पर्सन अकाउंट इज यूज्ड. गलत बंदे के अकाउंट में हमने एंट्री डाल दी है. दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एक एंट्री जो है वो कंप्लीटली ओमिटेड है, ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया हमने उसको. अच्छा, फिर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट. जिसमें क्लास ऑफ अकाउंट गलत हो जाए वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है. देन कॉम्पनसेटिंग एरर. कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है, व्हेन टू एरर्स कोइंसिडेंटली कैंसिल आउट ईच अदर. कॉम्पनसेटिंग एरर हो जाता है, दो एरर इत्तेफाक से एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें. देन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट. और लास्ट है एरर ऑफ रिवर्सल. रिवर्सल के अंदर एक एंट्री को कंप्लीटली रिवर्स करते हैं, मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह डेबिट. एरर ऑफ रिवर्सल होता है. अब आगे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी नीडेड टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स. अब करेक्शन बताओ इन जर्नल एंट्रीज की क्या होंगी. सबसे पहला क्या है, एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 12,000 पेड इनटू द बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट. क्या हुआ, ये एरर कैपिटल को मैंने कहां डाल दिया, यानी कि क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया. एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है. एरर ऑफ प्रिंसिपल है. सब मेरे साथ हैं. देखो, एक क्या हुआ एरर, कमी एक्स्ट्रा कैपिटल है. कैपिटल और अलग अलग कैटेगरीज है ना. किस तरह अलग अलग कैटेगरीज हैं भाई. कैपिटल एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस. कैपिटल अलग है, सेल्स रेवेन्यू ऑलरेडी दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है. डबल एंट्री क्या बनेगी, सही करने के लिए. अब इस एरर को सही करना है. सही कैसे करेंगे, अच्छा, जो काम इन्होंने किया है ना हमें उसका ऑपोजिट करना है. हम इसका ऑपोजिट कर देंगे तो एंट्री सही हो जाएगी. तो हमें करना है सेल्स डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. सेल्स डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. ये हो गया पार्ट ए. देन गुड्स टेकन फॉर ओन यूज $140 has been debited to sundry expenses. ये भी प्रिंसिपल का एरर है, बिल्कुल ठीक है. Goods taken for own use $140 has been debited to the sundry expenses. अब देखो क्या होगा इसमें, होगा हाँ ड्रॉइंग्स डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट. Private rent of 740 has been debited to the rent account. प्राइवेट रेंट का मतलब होता है ड्राइंग्स. वैसा हेड ऑफ, ये भी प्रिंसिपल ही है, सही कह रहा हूँ. ज्यादातर प्रिंसिपल के काफी ज्यादा आते हैं, अक्सर आते हैं. प्राइवेट रेंट मतलब ड्राइंग्स. ड्राइंग्स को कहाँ लिख दिया हमने, रेंट अकाउंट में लिख दिया. तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट. बेटा लिखना ही है, साथ साथ मेरे लिखते जाएं. अच्छा, पार्ट सी तक हो गया. नाउ आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स. दो एंट्री अगली खुद ट्राई करें. पार्ट डी. A purchase of goods from F. Smith $530 had been entered in the books as $350.
ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए एफ स्मिथ से और एंटर्ड इन द बुक्स एज 350, 530 ये गुड खरीदे और 350 हमने लिख दिए होंगे। तो क्या होगा इसमें, अब डबल एंट्री हमें बनानी पड़ेगी, लेकिन पहले ये सोचो कि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो हुआ है, कम लिखा है या ज्यादा? कम लिखा है ना हमने। एंट्री हुई, खर्चा मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितने की हुई है, 530 की। हमने कितने का लिख दिया है, 350, मतलब कम लिखा है ना। जब कम लिखा होगा तो नॉर्मल एंट्री बनेगी, लेकिन अगर ज्यादा लिखा होगा तो ऑपोजिट एंट्री बनती है। रूल याद रखना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, अगर हमने वैल्यू गलत तो लिखी है, लेकिन गलत में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कम लिखा है या ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, परचेजेस डेबिट एंड एफ स्मिथ क्रेडिट, और अमाउंट कितनी है डिफरेंस की, cash bank $270 has been credited to the bank column and debited to the cash column. कैश बैंक, ये हमने रिवर्सल कैरेट हो गया, क्योंकि देखो कैश बैंक में जमा कराया, बैंक का बैलेंस, बैंक डेबिट होना चाहिए और कैश क्रेडिट होना चाहिए। हमने उल्टा किया हुआ है, क्वेश्चन उल्टा किया हुआ है। कैश बैंक का मतलब बैंक में पैसे जमा हुए, कैश में से कम हो गए, बैंक में बढ़ गए। अब डबल कर दो, 270 का डबल कितना होता है, याद रखना एरर ऑफ रिवर्सल पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एरर ऑफ रिवर्सल हमेशा जब भी सही होगा तो किससे होगा, डबल अमाउंट से। ये पार्ट ई करा है हमने। अच्छा, पार्ट एफ में भी 270 है। कैश ड्रॉइंग ऑफ 270 हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ कैश, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। भाई कैश की ड्राइंग्स हुई है, प्रिंसिपल नहीं, इसको एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं हम, क्योंकि कैश और बैंक तो एक ही कैटेगरी है ना, क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हो रहा ना। इसके ऊपर वाला रिवर्सल था, कैश ड्राइंग्स ऑफ 270 हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा, बिकॉज क्लास ऑफ अकाउंट इज नॉट चेंज्ड, कैश और बैंक बोथ आर इन द सेम ऑफ सेम क्लास। ठीक है, तो हमने क्या करा है, पेमेंट करी है कैश से और गलती से लिख दी बैंक में, मतलब बैंक को हमने क्या करा हो, क्रेडिट किया होगा, डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा, बैंक को अब डेबिट कर देंगे। जो काम गलत किया है उसका ऑपोजिट करो, और कैश को क्रेडिट। पार्ट एफ के बाद आएगा जी, return inward of 205 from N Sturgeon has been entered in G Millen's account. Return inwards from N Sturgeon has been entered in G Millen's account. रिटर्न इनवर्स की डबल एंट्री क्या बनती है, मुझे इतना बताओ। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और कस्टमर का नाम क्या होता है, किससे हमने रिटर्न इनवर्स करी है, एन स्टर्जन से, एन स्टर्जन से। लेकिन एन स्टर्जन की जगह हमने किसका नाम लिख दिया, जी मिलन का नाम लिख दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे सोचो, अभी हमने क्या करा है, जी मिलन को क्रेडिट किया है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी मिलन डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, एन स्टर्जन। सेल रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न में गलती नहीं है ना, गलती है ही बंदे के नाम में ना, एरर ऑफ कमीशन है ये एरर ऑफ कमीशन है, बंदे का नाम चेंज हो गया। रिटर्न इनवर्ट में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है हमारी, 205 की वैल्यू है। A sale of an old printer for $70 has been credited to office expenses account. A sale of an old printer, एक प्रिंटर हमने बेचा है और कहाँ क्रेडिट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस में क्रेडिट हो गया। प्रिंटर बेचा है, ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया, तो क्या करेंगे, प्रिंटर क्रेडिट होना चाहिए ना, जो चीज बेचेंगे उसी को क्रेडिट होना, सेल्स क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, याद रखना। जो चीज बेचेंगे वही क्रेडिट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस प्रिंटर क्रेडिट होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट। कितने का, चलो ये हो गया हमारा डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सबका हो गया, लिख लिया बेटा साथ साथ, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें, शाबाश करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रेंट रिसीव्ड ऑफ 430 हैव बीन क्रेडिटेड टू द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड को हमने कहाँ डाल दिया, कमीशन रिसीव्ड में। एरर ऑफ कौन सा है ये,
प्रिंसिपल या एरर ऑफ कमीशन भी कह सकते हो। रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड दोनों क्या है, कैटेगरी तो सेम ही है, दोनों अदर रेवेन्यू है, दोनों ही अदर इनकम्स है ना। ठीक है, यूँ क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हो रही, तो कमीशन भी चलेगा, प्रिंसिपल भी चलेगा। वैसे तो थोड़ा सा एम्बिगियस है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, ज्यादा एक्सेप्टेबल मुझे कमीशन लग रहा है। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, रेंट रिसीव हुआ है, क्रेडिटेड टू कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव को डेबिट कर लो, कमीशन रिसीव्ड डेबिट और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी, बैंक चार्जेस ऑफ 34 हैव बीन डेबिटेड टू द बिजनेस रेट्स अकाउंट। बैंक चार्जेस हमने डाल दिया बिजनेस रेट्स में, डबल एंट्री बनाओ, क्या होगा, बैंक चार्जेस हैव बीन डेबिटेड टू बिजनेस रेट्स, तो बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगा, बिजनेस रेट्स क्रेडिट। ये एरर ऑफ कमीशन ही है ये भी, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, सेम क्लास ऑफ अकाउंट है ना। Completely omitted from the book is the payment of motor expenses by check, error of omission। ठीक है, कौन सा है, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। A purchase of fax machine has been entered in purchases account, purchase of fax machine entered in the purchase, error of principal है, fax machine debit, purchases credit। Return inwards of 216 have been entered on the debit side of return outwards account। रिटर्न इनवर्ड्स को हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स में। रिटर्न इनवर्ड हैव बीन रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स। तो क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। एरर कौन सा है, प्रिंसिपल। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड अलग अलग कैटेगरी है, प्रिंसिपल होगा। पार्ट एफ, a loan from G Bain $2000 has been entered on the credit side of capital account। लोन को हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिंसिपल है ये वाला भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल डेबिट करेंगे, लोन क्रेडिट। लोन या फिर जी बेन, या लोन लिख के ब्रैकेट में जी बेन लिख दो। पार्ट जी, लोन इंटरेस्ट ऑफ $400 have been debited to the van account। लोन इंटरेस्ट ऑफ 400 have been debited to the van account, van debit, लोन इंटरेस्ट क्रेडिट। फिर से देख लेते हैं, सॉरी मैंने वैन लिख दिया भाई, डेबिटेड टू द वैन अकाउंट, सॉरी उल्टा काम करना। ये तो इन्होंने एंट्री बनाई है, ये इन्होंने वैन को डेबिट किया, हम वैन को क्रेडिट करेंगे, लोन इंटरेस्ट डेबिट होगा। फिर गुड्स टेकन फॉर ओन यूज $84 हैव बीन डेबिटेड टू द परचेज एंड क्रेडिट टू द ड्राइंग्स अकाउंट। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज क्या होगा, ये एरर ऑफ रिवर्सल है, बिल्कुल उल्टी एंट्री, ऑपोजिट एंट्री बना दी है बिल्कुल। क्या होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट होता है। ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेज क्रेडिट। जी वाला प्रिंसिपल है क्या, जी वाला प्रिंसिपल है। देख लेते हैं जी वाला, हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ये वाला रिवर्सल, आखिरी वाला रिवर्सल में हमेशा डबल अमाउंट से करेक्शन होती है, 84 का डबल कितना हो जाएगा, 168।
ठीक है, सब मेरे साथ हैं? लेट्स कंटिन्यू। अब हम करेंगे एरर्स नॉट अफेक्ट एरर अफेक्टिंग द बैलेंसिंग ऑफ